वेक्टर को क्या इतनी आसानी से सॉल्व किया जा सकता है कि क्वेश्चन को देखा और आंसर आ जाए? आपको बड़ी अजीब सी बात लग रही होगी अगर मैं ऐसा कह रहा हूं कि वेक्टर के क्वेश्चंस जो है सिर्फ देख के आंसर देना। ऐसा संभव है, मैं आपको सिखाऊंगा, तरीके हैं मेरे पास। और उसे बोलते हैं विजुलाइजेशन टेक्निक, जो मैंने बड़ी मेहनत के साथ कई वर्षों के एफर्ट से डेवलप किया है। देखिए, वेक्टर की मैथमेटिक्स बड़ी टफ मानी जाती है। आपके लेवल पे वेक्टर एक हॉरिबल चैप्टर माना जाता है, हॉरर हो जाता है वेक्टर का नाम सुन के। अरे इतनी मैथमेटिक्स है, इतनी ज्योमेट्री है, ये है वो है। लेकिन ध्यान दीजिए, वेक्टर निहायत आसान है, लेकिन उसका तरीका है पढ़ने का। मैं आपको सिखाने वाला हूँ। लेकिन अगर ये टेक्निक आपको सीखनी है कि आप सिर्फ विजुलाइजेशन से, मतलब देख के आंसर दें, तो उसके लिए कुछ स्टेप्स मैं बताता हूँ आपको। कुछ छोटी छोटी बातें हो सकता है आपको मालूम हो, लेकिन जिस अंदाज से मैं बताऊंगा आपको, उस अंदाज से आपको चल के सीखना पड़ेगा अगर इस पावर तक आपको पहुंचना है। फिर से मैं बोल रहा हूं, बहुत बड़ी पावर आएगी आप में। वेक्टर के क्वेश्चन आप विजुलाइजेशन से सॉल्व कर लोगे। मैं सिखाता हूं आपको, लेकिन कुछ जो बारीक बातें बताने वाला हूं वो जरा देखिए। वेक्टर एंड इट्स मॉडुलस। ओके, वेक्टर क्वांटिटी क्या है जल्दी जल्दी बता देता हूं, ठीक है? और उसको रिप्रेजेंट करते हैं ये भी जल्दी जल्दी बता देता हूं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको मालूम होता है, लेकिन जो बिल्कुल नहीं जानते हैं स्टूडेंट, उनको भी मालूम होना चाहिए। देखिए, वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें सिर्फ वैल्यू बता देने से काम नहीं चलता है, उसमें दिशा बतानी जरूरी होती है। जैसे मान लें एक स्टूल है या एक बॉडी है, इस पे एक फोर्स लगाया और फोर्स लगा के इसे शिफ्ट किया। अब सीधी सी बात है, जब आप फोर्स लगाओगे, है ना, तो वो शिफ्ट होगा। किधर शिफ्ट होगा? जिधर फोर्स लगाया। कहने का मतलब है कि जैसे मैं आपसे कहूँ कि इस बॉडी पे एक 100 न्यूटन का फोर्स लगा दीजिए, 100 न्यूटन का। अब तुरंत आपके जहन में एक बात आएगी कि 100 न्यूटन का फोर्स किस तरफ लगाएं? अरे भाई, आएगी कि नहीं? किधर भी लगा देंगे क्या? अरे स्टूल इधर से उधर शिफ्ट करना या इधर से इधर शिफ्ट करना है, इस बात पे डिपेंड करता है ना। तो मैं कहूँगा हाँ हाँ, स्टूल को इस तरफ शिफ्ट करो, तो तुरंत आप फोर्स उधर लगाओगे। देखो, दिशा अपने आप इन्वॉल्व हो गई। सिर्फ 100 न्यूटन बोलने से डायरेक्शन नहीं आती है, डायरेक्शन बताना बहुत ज़रूरी है। क्वांटिटी अपने आप अधूरी रह जाती है, दिशा होना बहुत ज़रूरी है। तो आपने जब देखा कि इधर शिफ्ट करना है स्टूल को, तो इधर फोर्स लगाया और ये देखें स्टूल जो है उधर शिफ्ट हो गया। इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूँ कि एक कार को 100 की रफ्तार से भगा दो, अब 100 की रफ्तार से 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हमें दौड़ाना है इस कार को, तो सीधी सी बात है, फिर दिशा इन्वॉल्व होगी, है ना। दौड़ा थोड़ी लेंगे ऐसे ही, दौड़ाने का क्या मतलब है, चलाने का क्या मतलब है, कोई दिशा तो होनी चाहिए ना। तो सिर्फ मैं बोलूँगा 100 किलोमीटर पर आवर, कुछ नहीं, सिर्फ वैल्यू। अरे किस तरफ? तो इस तरफ। ये देखिए, ये डायरेक्शन दिखाई गई और नतीजा, कार जो इस तरफ भागी। तो ये ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनमें अपने आप दिशा इन्वॉल्व हो जाती है, ठीक है। इसीलिए जब किसी वेक्टर क्वांटिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसमें दिशा ये एरो दिखा के बताई जाती है। ये देखें, एरो का जो हेड होता है ये डायरेक्शन को शो करता है। लेकिन साथ ही साथ एक बात और है कि वैल्यू कहाँ से आएगी? भाई वैल्यू भी तो होना चाहिए इसमें। तो वैल्यू के लिए ये जो लेंथ होती है ना, इसका इस्तेमाल करते हैं। देखिए, मान लें जैसे हमने कहा कि 100 न्यूटन का फोर्स। अब 100 न्यूटन कैसे बनाया जाए? तो ये जो लेंथ है ना, ये 100 न्यूटन का होना चाहिए। अब आप कहोगे लेंथ 100 न्यूटन, यूनिट कैसे? अरे एक यूनिट मान लो ना आप। जैसे यूनिट मानने का मेरा मतलब है, आपको बताते हैं कि यूनिट मानने का मतलब है कि आपको ये करना पड़ेगा। देखिए, उसमें ये है कि जैसे 100 न्यूटन ये हुआ, आपको मान लेना होगा। जैसे सपोज आप 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 न्यूटन एज्यूम कर लो, ऐसे, है ना। तो यहां से 100 न्यूटन किसके बराबर हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर का बना दे। अब मान लीजिए बहुत बड़ा है, तो आप छोटा स्केल मान लो, जैसे 0.1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 न्यूटन। तो ये बता देगा कि 100 न्यूटन कितना होगा, कितना होगा? 100 न्यूटन 0.1 से मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा इक्वलेंट टू 10 सेंटीमीटर। अब 10 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करो, ये देखो 10 सेंटीमीटर। अब ये 10 सेंटीमीटर जो है इसकी वैल्यू को बता देगा इस स्केल में, है ना। और उससे जब आप एरो लगा दोगे, हेड लगा दोगे, दिशा ही बता देगा।
तो कहने का मेरा मतलब है कि जो लेंथ होती है ना, ये वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है, ये लेंथ, और ये हेड जो है वो डायरेक्शन को, ये ध्यान रखना है। तो अगर आपको मालूम है बहुत अच्छी बात है, नहीं मालूम है तो ये भी जान लें। तो यहाँ पे इसीलिए वेक्टर क्वांटिटी को हम लेंथ और हेड से, मतलब एरो से दिखाते हैं, जिसमें लेंथ भी होती है हेड भी होता है। अच्छा, लिखते कैसे हैं? लिखते ऐसे हैं, ये ए वेक्टर है ना। अगर वेक्टर है तो ए लिखा, नेम दिया इसे, और ये देखो एरो लगा दिया, तो इससे पता चलेगा ये वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे मान लीजिए फोर्स है, देखो एरो लगा देने से वेक्टर क्वांटिटी हो गया। ये वी लिखा, ये एरो लगा दिया, यस, वेक्टर क्वांटिटी बन गया। तो वेक्टर क्वांटिटी को लिखने और ड्रॉ करने का ये तरीका है। लेकिन वहीं पे एक बात और आती है, अगर हम मॉडुलस सिर्फ दिखाना चाहते हैं, जैसे मैंने आपका 100 न्यूटन का फोर्स लगा दो, हमने दिशा तो बताई नहीं थी आपको, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करें? सिर्फ अगर वैल्यू बोली जा रही है तो ऑफ कोर्स दिशा नहीं दिखनी चाहिए। तो आप खुद सोचो ना कि अगर हम वैल्यू दिखाते हैं तो लेंथ तो दिखाएंगे दिखाएंगे, और दिशा नहीं दिखाते हैं तो ये हेड नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ही ये देखिए, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये देखिए, अगर हम इस हेड को हटा देते हैं, ये देखिए, है ना, तो ये सिर्फ लेंथ जो है ये वैल्यू को बता रहा है, वो 100 न्यूटन। लेकिन अगर हमने कह दिया एक्स एक्सिस पे, तो हेड आ जाएगा और इसे ऐसे लिखा जाएगा। और अगर सिर्फ वैल्यू आप लिख रहे हो तो ऑफ कोर्स लिखने का तरीका देखो, यहाँ ये जो क्वांटिटी है ना उसका नाम लिख दिया यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे एरो हटा दिया गया, मतलब उसका मॉडुलस या मैग्नीट्यूड हो गया। ऐसे लिखने का मतलब है, आप इस पे से एरो हटा दोगे ना ऐसे, तो मॉडुलस हो गया, वैल्यू हो गया। और एक तरीका और है कि अगर मान लें आप पूरा वेक्टर लिख रहे हैं, तो ये जो निशान होता है ना, ये मैथमेटिक्स में ये मॉडुलस का निशान होता है। अगर आप ये लगा दोगे तब भी स्पष्ट हो जाएगा कि ये मॉडुलस है। तो देख लो बनाने और लिखने का तरीका, मॉडुलस को भी और देख लो वेक्टर को भी, और कंपेयर कर लो आपस में ध्यान से। वेक्टर लिखने का तरीका, बनाने का तरीका, मॉडुलस लिखने का तरीका, बनाने का तरीका। स्पष्ट हुई बात? बहुत छोटी सी बात है, लेकिन दिमाग में बैठाइए। विजुलाइजेशन टेक्निक का मतलब है कि देख के आंसर देना, मतलब आपको ये सीखना पड़ेगा, ये दिमाग में बैठ जाए। ज़्यादा मैथमेटिकल होने की ज़रूरत नहीं है कि मैथमेटिक्स उठाए सॉल्व करना शुरू कर दिया। ध्यान दीजिएगा, देखना सीखिए। ये मैं जो विजुलाइज करा रहा हूँ ना, इसे हटा के ये लेंथ जो दिखा रहा हूँ, जिससे आंखों में आपके बैठ जाए इंप्रेशन कि कैसे वैल्यू को बनाएंगे और कैसे वेक्टर को दिखाएंगे, दिखाना या बनाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक दो छोटी बातें और बहुत यूजफुल, वो भी देख लीजिए फटाफट। देखिए, अब आती है बात कि अगर मान लें दो वेक्टर को इक्वेट कर दें, ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर, अगर इनको इक्वेट कर दें तो क्या मतलब हुआ इसका? मतलब ये हुआ, साफ तौर पे देखिए, इसको मैं बना रहा हूँ, विजुलाइजेशन देख के बताना। इसका मतलब ये देखिए, ये ए वेक्टर बना है या बी वेक्टर, यहाँ से पता चल रहा है कि ये दोनों बराबर होने का मतलब ये वैल्यू में बराबर। ये दोनों पैरेलल लाइन के बीच में बनाने का क्या मतलब है? ये वैल्यू में बराबर दिख रहे हैं ना, वैल्यू में बराबर, वैल्यू में बराबर है, और दिशा में भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है। दो वेक्टर अगर आप इक्वेट करते हो तो इसका मतलब है कि उनका वैल्यू भी सेम है और डायरेक्शन भी। हमेशा वेक्टर को जब कंपेयर करते हैं तो हमें ये नहीं कि सिर्फ वैल्यू पे कंपेयर कर लेना, हमें दिशा भी देखनी है। और वहीं पे आप देखिए, अगर दो वेक्टर सी और डी में लिख रहा हूँ ऐसे, सी इज इक्वल टू माइनस डी, अब आप सोचो क्या होना चाहिए? मैं बनाता हूँ, देखो इसका मतलब, सी वेक्टर ये बना है और डी वेक्टर ये बना है, क्या बता रहा है ये स्पष्ट रूप से ये बता रहा है कि ये दोनों फिर वैल्यू में बराबर है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। अब डायरेक्शन अपोजिट होने का क्या मतलब? ये माइनस साइन। कहने का मतलब है कि अगर माइनस साइन यहाँ पे यूज हो गया तो डायरेक्शन पलट गई। यहाँ बेसिकली देखा जाए, साइन ना होने का मतलब ये नहीं कि साइन नहीं है, प्लस है। अगर प्लस है तो दिशा सेम है, और माइनस है तो दिशा अलग अलग है। ये वेक्टर डिफरेंट हो गए क्योंकि उसकी दिशा बदल गई, डायरेक्शन बदल गई, लेकिन फिर भी इनकी वैल्यू सेम है। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, बताइए, यहाँ पे सी इज इक्वल टू माइनस डी लिख रहे हैं, तो माइनस साइन किसके लिए बना है? क्या वैल्यू के लिए या सिर्फ डायरेक्शन के लिए या दोनों के लिए? यस, ये सिर्फ डायरेक्शन के लिए है। अगर ये माइनस साइन हटा दें तो वैल्यू अब भी सेम है, और माइनस साइन लगा दें तब भी वैल्यू सेम है। ये देखो वैल्यू सेम है, लेकिन माइनस साइन हटाते ही
ये दिशा सेम हो जाएगी, डायरेक्शन सेम हो जाएगी, और माइनस लगाते ही डायरेक्शन अपोजिट, मतलब माइनस, वेक्टर में माइनस प्लस सिर्फ दिशा के लिए होता है, साइन का मतलब दिशा है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि एक बॉडी है, उस पर एक 100 न्यूटन का फोर्स लगा दीजिए, और फिर मैं कहूँ कि उसी बॉडी पे एक -100 न्यूटन का फोर्स लगा दीजिए, तो क्या +100 -100 से ज़्यादा हो गया? मैथमेटिक्स में, जैसे सिंपल मैथमेटिक्स में प्लस जो है माइनस से ज़्यादा लिया जाता है, क्या यही मतलब है यहाँ पे? नहीं, वेक्टर में ऐसा नहीं है। प्लस माइनस वैल्यू से मतलब नहीं रखता। प्लस का मतलब है कि अगर दिशा वो है प्लस एक्स एक्सिस, तो माइनस का मतलब है कि दिशा पलट दो। हालांकि वैल्यू के साथ साइन लगाना ही नहीं चाहिए, वैल्यू सिर्फ 100 न्यूटन 100 न्यूटन, लेकिन अगर साइन लग गया तो इसका मतलब वो दिशा बता रहा है। +100 न्यूटन अगर उस तरफ है तो -100 न्यूटन इस तरफ है, वैल्यू में दोनों बराबर है, ध्यान रखिएगा। +100 न्यूटन इज इक्वल टू -100 न्यूटन इन वैल्यू ओनली, नॉट इन डायरेक्शन। दोनों की वैल्यू सेम है, ध्यान दीजिएगा, ये है। चलिए, एक बात और बहुत ज़रूरी, वो भी आपको, ये बारीकियों पे मैं ध्यान दिला रहा हूँ जिससे आपकी गलतियां मिनिमाइज क्या, निल हो जाएंगी, विश्वास कीजिए, क्वेश्चंस गलत होंगे ही नहीं आपके। इस यूजफुल बात को जानने के बाद अगली जो यूजफुल बात है वो मैं इस पार्ट में नहीं, वीडियो के इस पार्ट में नहीं, अगले पार्ट में बताने वाला हूँ, वो जल्द ही आएगा। लेकिन इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर अभी तक आपने नहीं किया है, और पूरी सीरीज देखिएगा, क्योंकि आपको उस टेक्निक तक पहुंचना है। फिर से याद दिला दूं, जहां पे आप में वो एबिलिटी डेवलप होगी जिसमें वेक्टर के क्वेश्चन आप सिर्फ देख के, यानी कि विजुलाइज करके सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये सीखना है तो अगले वीडियो को भी देखिएगा, पूरी सीरीज देखिएगा, ये बहुत ज़रूरी है।